So now moving towards the recontouring of alveolar ridges. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास जब alveolar ridges पर कोई irregularities होती है जो हमें जब दांत एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त पता चल जाती है या आफ्टर हीलिंग के बाद होती है, तो हम क्या करते उसकी रिकंटूरिंग करते उस रिज की। जब रिकंटूरिंग करते हैं तो उसमें हम अल्विलोब्लास्टी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं सिंगल टूथ की हम कर सकते हैं और मल्टीपल टूथ की। अगर सिंगल टूथ की बेसिकली हम अगर सिंगल टूथ एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं डिजिटली कंप्रेस करते हैं टिश्यू को, ठीक है, और कंटूर करते हैं अंडरलाइनिंग बोन को। अगर बेसिकली ये उन केसेस में किया जाता है जहाँ इरेगुलरिटीज़ इतनी नहीं होती, ठीक है ना, और सिंगल टूथ एक्सट्रैक्शन हो। लेकिन अगर मल्टीपल टूथ एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है, तो हम कंजर्वेटिव अल्विलोब्लास्टी करते हैं, सारे दांतों को रिमूव कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिकंटूरिंग करते हैं। इसमें जो फ्लैप हम यूज़ करते हैं वो इन्वेलप टाइप फ्लैप होता है, जो म्यूकोप्रोस्टियल इंसिजन हम देते हैं अलोंग द क्रस्ट ऑफ रिज में। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए कि एडुकेट एक्सटेंशन हम करें इंटीरियर पोस्टीरियरली, ठीक है, हमारे पास फ्लैप की हो जाए, विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए, अंडरलाइनिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो एक्सेस हो जाए हमें। हम स्मॉल इंसिजन देते हैं, रिलीजिंग इंसिजन, अगर हमारे पास एडुकेट एक्सपोजर ना हो। फिर हम क्या करते हैं कि ये ठीक है, फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द म्यूकोप्रोस्टियल फ्लैप क्या होता है। एक्चुअली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है म्यूकोप्रोस्टियल फ्लैप वो ये होता है हमारे पास कि हम क्या कर ले एडुकेट विजुअलाइजेशन हासिल करें, ठीक है, कि हमें सब कुछ नज़र आए, अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स नज़र आए, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू। दूसरा सॉफ्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, एडजेसेंट एरिया ऑफ प्रोसीजर से हम क्या करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लैप रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमारे पास इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि वहाँ पर क्या होगा रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगी, हमारे पास बोन रिजॉर्प्शन होगी और प्रॉपरली सॉफ्ट टिश्यू अडेप्टेशन नहीं होती, ठीक है, तो हमने बहुत ख्याल से वो करना होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो इरेगुलरिटीज़ होती है एल्वेयर रिज की उस मुताबिक हम रिकंटूरिंग करते हैं। सो हमारे पास क्या होता है कि रिकंटूरिंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो रोजर होता है, बोन फाइल होता है, बोन बर होता है, मतलब जो बर्ड्स होते हैं, हैंड पीस होता है, या तो कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरीगेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ओवर हीटिंग की वजह से पल्प निक्रोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ओवर हीटिंग हो और पल्प निक्रोसिस हो। आफ्टर रिकंटूरिंग हम क्या करते हैं कि रिकंटूरिंग के बाद हम फ्लैप को रीपोजिशन कर लेते हैं बाय डिजिटल प्रेशर, ठीक है, और फिर क्या करते हैं रिज को पैल्पेट करते हैं कि कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, मतलब हमने प्रॉपरली रिमूव किया है या नहीं किया। फिर हम क्या करते हैं कि फ्लैप को सूचरिंग करते हैं, ठीक है, इसमें हम रिजॉर्वेबल फ्लैप यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं टिश्यूज़ को अप्रोक्सीमेट करता है, स्ट्रेंथ को ऐड करता है, ठीक है। बाद में ये रिजॉर्वेबल इसलिए रिजॉर्वेबल है कि हमारे पास जो स्लाइवरी प्रोलैक्टिक एंजाइम्स होते हैं या तो वो क्या कॉज करते हैं हाइड्रोलिसिस कॉज कर लेते हैं और इनको ब्रेक कर लेते हैं इन सूचर्स को। हमने क्या करना है, अगर हमने एक्सटेंसिव इंसिजन देनी तो फिर हम कंटिन्यूस सूचरिंग करते हैं। कंटिन्यूस सूचरिंग का ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट को इरिटेशन कम होती है, वो ऑरल हाइजीन का अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा हमने मल्टीपल नॉट्स नहीं देते, हम इसमें मल्टीपल नॉट्स नहीं देते। फिर अगर हमारे पास शार्प एज अच्छा, फिर हम क्या करते हैं इनिशियली जब हम सॉफ्ट टिश्यू की जो रिडक्शन करते हैं बेसिकली बोनी रेगुलरिटीज़ की, तो श्रिंक हो जाते हैं और रिडैप्स कर जाते हैं ओवर द एल्विलस, तो प्रिजर्व कर जाते हैं अटैच जिंजिवा को। और जब हमारे पास क्या होता है कि शार्प नाइफ एज होता है, नाइफ रिज होती है ना शार्प सी, तो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के बाद फिर हम क्रिस्टल इंसिजन देते हैं। इस इंसिजन को हम 1 mm तक एक्सटेंड करते, इवन इफेक्टिव एरिया से ज़्यादा हम उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर हम मिनिमम रिफ्लेक्शन फ्लैप करते हैं, म्यूकोप्रोस्टियल फ्लैप लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं शार्प एजेस को रिमूव करते हैं विद द रोजर। फिर दूसरा बोन फाइल के साथ रिमूव करते हैं, बहुत ज़्यादा इरीगेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि वो अच्छा होता है जो हमने पढ़ा कि और हीटिंग ना। फिर हम कंटिन्यूस या इंटरप्टेड सूचर्स लगा लेते हैं। जब ये हम कर लेते हैं तो बिफोर रिमूवल ऑफ बोन स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन करते हैं कि प्रॉपर रिज जो है वो हम रिकंस्ट्रक्ट करें फॉर फॉर्म यूजिंग ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स की थ्रू।